नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। बात करते हैं भरतपुर के डीग की, जहां फर्स्ट इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। जहां पालिका द्वारा 3 साल से खराब पड़ी हाई मास्क लाइट्स को ठीक करवाया गया, जिससे लोगों ने फर्स्ट इंडिया का आभार जताया। अधिशासी अधिकारी स्वरूप सिंह ने कहा कि लाइट्स को सही करा दिया गया है, बाकी लाइट्स को भी सही करा दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि फर्स्ट इंडिया के खबर पंचायत प्रोग्राम में 22 मई को ये खबर चलाई गई थी, जिससे प्रशासन सख्ते में आ गया था। झालावाड़ के तीतरवासा गांव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू पहुंचे, जहां सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और गांव को कई सौगातें दी। दौरे के कार्यक्रम की शुरुआत झालावाड़ जिले के तीतरवासा गांव से होगी, जिसे हाल ही में खुद वेंकैया नायडू ने सांसद ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। वहीं इस दौरान ओडीएफ तीतरवासा को मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना की सौगात भी दी गई और कल एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ में नवनिर्मित आईसीयू वार्ड के उद्घाटन और स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। अजमेर में व्यावर रोड पर दोहराई रेलवे स्टेशन से निकट हाईवे पर ट्रेवल्स की स्लीपिंग कोच पानी के टैंकर को बचाने के चक्कर में रोड से उतर गई और पुलिया के नीचे पलटी खा गई। वहीं बस में 50 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। इनमें से 2 यात्रियों के ज्यादा चोट लगी है, जिन्हें जेएलएन अस्पताल पहुंचाया है। बाकी यात्रियों के मामूली चोटें आई हैं। जैसलमेर के भारेवाला पंचायत मुख्यालय के पास स्थित आकलवाला में पशुओं में पाई जाने वाली ब्रूसेलोसिस बीमारी मानव आबादी में पांव पसार सकती है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि गांव में एक व्यक्ति के इस बीमारी से ग्रस्त होने का एक मामला सामने आया है। ये व्यक्ति बीकानेर उपचार करवाने पहुंचा, तब उसके ब्रूसेलोसिस से ग्रसित होने की बात जांच रिपोर्ट्स में सामने आई। इसके बाद हरकत में आए जैसलमेर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आकलवाला में अपनी टीम भेजकर सर्वे करवाया। गांव में घर घर किए गए सर्वे में 4 संदिग्ध व्यक्तियों के खून के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में भिजवाया गया है, जहां से उसकी रिपोर्ट्स आने का इंतजार किया जा रहा है। अजमेर के पीनसागंज में 500 ग्राम चरस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश में दबिश देकर मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया। वहीं रिमांड अवधि में खुलासा होने पर उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर जिले के भोजपुर थाने में गणेशपुर निवासी प्रीत कुमार ब्राह्मण को दबोचा गया। भरतपुर में बयाना स्थित पीलूपुरा में गुर्जर समाज द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आयोजित बैठक में सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं बैंसला ने कहा कि सरकार गुर्जर समाज को विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण नहीं देती है तो गुर्जर समाज आगामी 10 दिन बाद आंदोलन का बिगुल बजा देगा। दौसा के सिकंदरा में वर्ष 2008 में हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मरे गुर्जर समाज के लोगों को सिकंदरा गुर्जर शहीद स्थल पर गुर्जर समाज के नेताओं व समाज के लोगों व आश्रितों ने शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में संघर्ष समिति अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला व युवा गुर्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल गुर्जर व जिले के गुर्जर समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन में मरे गुर्जरों को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि देकर मौन प्रार्थना की। भीलवाड़ा के फूलिया कला उपखंड के सांगरिया कस्बे के आंगनबाड़ी का निजी भवन नहीं होने से आंगनबाड़ी लंबे समय तक किराए के भवन में संचालित होती रही। किराया राशि का भुगतान नहीं होने पर इसे खाली करना पड़ा। ग्राम पंचायत ने इसे रामद्वारा के पुराने भवन में भेज दिया, जिससे बच्चे अब संतों की समाधियों पर बनी छतरियों में पढ़ाई करते हैं। इसी रामद्वारा भवन में शमशान भी है, जहां राजपूत समाज के दाह संस्कार किए जाते हैं। हालांकि दाह संस्कार के समय पाठशाला में छुट्टी कर दी जाती है, उसी स्थान पर कुछ दिनों बाद बच्चे खेलते हैं। वहीं भवन क्षतिग्रस्त होने से भी हादसे की आशंका एवं डर बना रहता है। इस बारे में विभागीय अधिकारियों को सूचित करवा दिया गया, परंतु प्रशासन को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ बुटोली गांव जलदाय विभाग की लापरवाही का शिकार हो रहा है, जहां पिछले 1 वर्ष से पेयजल सप्लाई ठप पड़ी है, जिसके चलते ग्रामीणों को पीने तक के लिए पानी नसीब नहीं है। मजबूरन लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन जलदाय विभाग के आला अधिकारियों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं लोगों ने जलदाय विभाग की टंकी के पास खड़े होकर मटके फोड़कर नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। वहीं अगर हमारी परेशानियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो हम अलवर भरतपुर रोड पर जाम करेंगे। भरतपुर के डीग में पुलिस महानिरीक्षक आलोक वशिष्ठ ने डीवाईएसपी कार्यालय का भवन का घूमकर निरीक्षण किया। साथ ही सर्किल के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। आईजी वशिष्ठ ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि पुलिस अपने कार्य और व्यवहार से जनता का विश्वास अर्जित करे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा कस्बे में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने शव को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में NH 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से भालू की मौत हो गई। इसके बाद वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। यह घटना NH 27 पर मेनाल के पार्किंग के पास की है।
उदयपुर के कोटड़ा में पामरी नदी किनारे पीपलेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। इस 3 दिवसीय महोत्सव के समापन पर भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महोत्सव के अंतिम दिन मंदिर में शिव परिवार की स्थापना की गई। इसके बाद यज्ञ में पूर्णाहुति दी गई। यज्ञ के बाद धर्म सभा का आयोजन हुआ। इसके बाद हुई महाप्रसादी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में अंधड़ और बरसात के दौरान गड़बड़ाई बिजली आपूर्ति करीब 40 घंटों के बाद बहाल हो पाई। इन 2-3 दिनों में लोगों को बड़ी परेशानी हुई। पाली के मारवाड़ जंक्शन में सबराड़ गांव में शिवराजपुरा महादेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन यज्ञ में आहुतियां दी गई। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ संपूर्ण वातावरण धर्ममय हो गया। सबराड़ गांव में शिवराजपुरा महादेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान नगर सेठ सुरेश चंद्र गुंदेचा द्वारा हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। इसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। राजसमंद की भीम तहसील में पिछले महीने हुई 2 लूट की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने देवगढ़ थाना क्षेत्र के कामली घाट के पास पेट्रोल पंप मालिक से करीब 15 लाख की लूट और भीम क्षेत्र में हुई एक लूट की वारदात को कबूला है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिक से लूट के मामले में गठित टीम ने दबिश देते हुए वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे और भी वारदातें खुलने की आशंका है। अलवर की बहरोड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लाख की अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग के मुताबिक हरियाणा की तरफ से आ रहे ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 1156 कार्टन मिले, जिसकी बाजार कीमत 40 लाख आंकी गई। इस पर ट्रक चालक खलासी को गिरफ्तार किया गया। आबकारी पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर की ब्यावर की सदर थाना पुलिस ने भी करीब 25 लाख की अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें हरियाणा निर्मित 776 पेटी शराब बरामद की गई। इस पर ट्रक चालक को भी हिरासत में लिया गया। जब्त की गई शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर के मनिया थाना इलाके के विनतीपुरा गांव में 2 परिवार के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक 13 साल की बालिका की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि 15 दिनों से कल्पना अपने मामा के घर पर थी। इसी बात को लेकर गजराज सिंह का पड़ोसियों से झगड़ा हो गया, जिसमें पड़ोसियों ने 13 साल की मासूम की पत्थर मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में मामा गजराज को भी हिरासत में ले लिया। सीकर के नीम का थाना क्रय विक्रय सहकारी समिति में 225 बोरी चीनी घोटाले की जांच करने अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने क्रय विक्रय समिति का रिकॉर्ड जब्त किया। टीम ने अधिकारी और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए। उधर अचानक हुई कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं समिति सदस्यों ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर सहकारी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अजमेर के ब्यावर नेशनल हाईवे पर केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया, जिससे भारी मात्रा में केमिकल सड़क पर बहने लगा। सड़क पर टैंकर पलटने के बाद केमिकल बहने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। यह तो गनीमत रही कि आसपास में आबादी नहीं होने के कारण किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। घटना की जानकारी पर सदर थाना पुलिस तथा दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। वहीं बताया जा रहा है कि टैंकर में करीब 30,000 लीटर मेथनॉल केमिकल भरा हुआ था, जो कि कांडला गुजरात से हरियाणा सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं 10,000 लीटर केमिकल बहकर एक खड्डे में एकत्रित हो गया। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ के मसूटी महुड़ी गांव में चलती बस में करंट दौड़ने से छत पर बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दर्जन भर घायल हो गए। फिलहाल पुलिस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के फागी में पुलिस ने कई दिनों से क्षेत्र में चल रहे दुष्कर्म के झूठे मुकदमों में राजीनामे के नाम पर मोटी रकम ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना सहित कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। साथ ही फागी पुलिस गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढांडी की खबरों में। खबर झुंझुनू की खेतड़ी से, जहां पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को नालपुर में घेराबंदी कर दबोचा। इसके खिलाफ थाने में करीब 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
नागौर के मेड़ता सिटी के मंडावरा गांव में परवरिश के दौरान निगरानी नहीं रखने का खामियाजा बच्चों के साथ उसके परिजनों को भी भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला यहां सामने आया है, जहां 2 साल की निकिता के पेट से 550 बोर की गुठलियां और 3 बटन भी मिले हैं। पेट दर्द की शिकायत के बाद परिजनों ने उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन में उसके पेट से बोर की गुठलियां और बटन निकाले गए। चिकित्सकों के मुताबिक बच्चे की हालत पहले से ठीक बताई जा रही है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में पेयजल समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। 7 दिवस में समस्या के समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर दी गई। वहीं बता दें कि मोहल्ले निवासियों को महंगे दामों पर पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से वार्ड संख्या 4 व वार्ड संख्या 9 के बाशिंदे समस्याओं से जूझ रहे हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन में शिवराजपुरा महादेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने आए टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा को देखने उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां लोढ़ा के साथ सेल्फी लेने को युवा बच्चे लालायित नजर आए। वहीं अभिनेता लोढ़ा ने अपने कई फैंस के साथ सेल्फी ली। लोढ़ा ने तारीफ करते हुए कहा कि गुंडेचा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। झालावाड़ के मनोहर थाना में सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दुष्यंत सिंह ने 5 ग्राम पंचायतों का दौरा किया। वहीं उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन में ढिलाई पर नाराजगी भी जताई और अन्न भंडार का शिलान्यास किया। अजमेर के विजयनगर को खुले में शौच मुक्त अभियान के लक्ष्य हासिल करने पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू, मुख्यमंत्री राज्य द्वारा पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भरतपुर के वैर बयाना गेट घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। देर रात अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे हुए 10,000 रुपए, लाखों रुपए ले गए। वहीं पीड़ित देवेंद्र शर्मा ने बताया कि रात 2 बजे जगे तब 2 कमरों के ताले टूटे हुए मिले, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। भीलवाड़ा के आसंद विधानसभा क्षेत्र के खेजड़ी गांव में महाराणा प्रताप की 477वीं जयंती के मौके पर जीवन ज्योति रक्तदान संस्थान द्वारा कस्बे के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में सुबह से ही रक्तदान करने वालों की काफी संख्या में भीड़ देखी गई तथा इस शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान किया। इस मौके पर 201 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। जैसलमेर के पोखरण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट सहित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी पूछताछ शुरू की। दोनों आरोपियों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल व लूट में उपयोग के लिए धारदार हथियार जब्त किए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट की वारदात कर फरार होने व अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में मामला दर्ज किया। चूरू के सुजानगढ़ भानीसरिया तेज सिंह होतान गांव में पट्टा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी अभिलाषा चौधरी ने की। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने, विद्युत पोल हटाने की मांग की। झालावाड़ के पिड़ावा सुनेल क्षेत्र में हो रहा धड़ल्ले से अवैध खनन से प्रशासन मौन बना बैठा है। साथ ही लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके बावजूद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चूरू के तारानगर में 15 बीघा भूमि में 3 करोड़ की लागत से महाविद्यालय भवन बनाया जाएगा। भवन का शिलान्यास 27 मई को किया जाएगा। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बिठोड़ा ग्राम पंचायत में बने अटल सेवा केंद्र पर एक भामाशाह ने ठंडे पानी के लिए फ्रिज भेंट किया। यहाँ उद्घाटन समारोह में विधायक केसराम चौधरी, सरपंच मिठूदास वैष्णव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। जयपुर के सामर लेक में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में देवनारायण स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी वितरण किया गया। यहाँ विधायक निर्मल कुमावत ने 11 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण किया। वहीं समारोह में विधायक निर्मल कुमावत ने स्कूटी प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी और भविष्य में भी मेहनत करने की शुभकामनाएं दी। तो वहीं प्राचार्य ने छात्रों को यातायात संबंधी जानकारी दी। जयपुर के फुलेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक निर्मल कुमावत, व्यापार मंडल अध्यक्ष, पालिका उपाध्यक्ष और पार्षदों ने मरीजों को फल वितरण किया। यह आयोजन पूर्व पालिका अध्यक्ष और पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष देवकीनंदन कयाल की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिजनों और नगरवासियों के द्वारा किया गया। जयपुर के फुलेरा क्षेत्र के गांव शादुलपुला में पुलिस ने एक लावारिस गाड़ी से अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने शराब और गाड़ी जब्त कर ली है। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के फुलेरा थाने में एक महिला के लापता होने का मामला दर्ज हुआ है। थाना अधिकारी ने बताया कि हिंडौदा निवासी शोजीराम ने अपने छोटे भाई की पत्नी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक फरार अपराधी और उसके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। यह अपराधी गत 2 फरवरी को निम्बाहेड़ा न्यायालय में पेशी के दौरान फरार हो गया था। पाली के रानी में खोड़ ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत शिविर तहसीलदार जगदीश सिंह आसिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पंचायत समिति सभागार में जीएसटी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी, पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने किया।
इस दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षक दिनेश पाराशर, निरीक्षक बीके सिंह, सहायक आयुक्त डीआर व्यास सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर पंचायत समिति के ग्रामीण इलाकों में करीब 3 दिन पहले आए अंधड़ के बाद बिजली आपूर्ति गड़बड़ा गई। 3 दिन बाद भी क्षेत्र में के गांवों में बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई, इससे ग्रामीण खासा परेशान है। वहीं डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि टीम लगातार कार्य कर रही है, जल्द ही बिजली सप्लाई सुचारू करवा दी जाएगी। इधर बिजली नहीं होने से पेयजल सप्लाई भी नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामीण परेशान है। पाली के रानी क्षेत्र के एलानी गांव में टमकेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। जानकारी क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी फूलचंद गहलोत ने दी। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, डिजिटल इंडिया की जानकारी दी गई। पाली के रानी में नादाना भाटान ग्राम पंचायत में पिछले 2 दिन से गड़बड़ाई बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं होने से आमजन परेशान है। वहीं लोगों को भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की समस्या से भी रूबरू होना पड़ा। बिजली विभाग ने करीब 40 घंटे के बाद बिजली लाइन दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति बहाल की। बारा के अंता में परवन नदी के किनारे बना सीएडी विभाग का विश्राम गृह रखरखाव के अभाव में जीर्णशीर्ण हो गया है। इससे यहां आने वाले पर्यटकों को अंता की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। पाली के देसूरी में पिछले 3-4 दिनों से पेयजल आपूर्ति के बंद होने के कारण कस्बे में आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की मांग को लेकर कस्बे की महिलाओं ने जलदाय विभाग के जेईएन का घेराव किया। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती जेठंतरी में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाज उत्पादक शिविर का आयोजन किया गया। इस 15 दिवसीय शिविर में छात्र छात्राओं ने गांव के कई स्थानों की साफ सफाई की और पक्षियों के लिए पारिंडे भी लगाए। शिविर के समापन पर प्रधानाचार्य, स्कूल स्टाफ, छात्र छात्राओं ने स्कूल परिसर में भी पेड़ पौधे लगाए। भीलवाड़ा के बनेड़ा में मारुति राज महायज्ञ महोत्सव मोड़िया खेड़ा बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित होगा। 27 मई से 4 जून तक होने वाले इस नवकुंडीय महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में जागेश्वर महादेव मंदिर में चल रही भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्म लाभ ले रहे हैं। कथा का वाचन जोधपुर रामद्वारा के संत राम प्रसाद जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ बीदासा सड़क मार्ग पर देर रात्रि को 2 ट्रकों की हुई भिड़ंत में 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक ट्रक के परखच्चे उड़ गए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नगर के राजमार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर के सामरलेक में पंचायत सहायक भर्ती में वंचित विद्यार्थी मित्रों ने प्रदर्शन किया। पंचायत समिति के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीईओ के नाम ज्ञापन भी दिया। वहीं वंचित विद्यार्थी मित्रों ने पीईओ और एसडीएमसी के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए बताया कि इन्होंने कम योग्यता और अनुभवहीन विद्यार्थी मित्रों का चयन कर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है। नागौर के पर्वतसर में नगरपालिका क्षेत्र को खुले में शौच मुक्ति अभियान के लक्ष्य हासिल करने पर मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समारोह में पालिका अध्यक्ष और ईओ को सम्मानित किया गया। समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। जालोर के चितलवाना में एक बुजुर्ग नहर में कूद गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नर्मदा मुख्य नहर पर धनेरिया की सरहद में नहर के पुलिया के ऊपर से एक बुजुर्ग ने छलांग लगा दी। सब पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। बात करते हैं भरतपुर के नदबई क्षेत्र की, जहां गांव सिरसई में एक युवक द्वारा पानी लेने गई लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने जब परिजनों को इसकी जानकारी दी तो वे आरोपी के घर तकाजा करने गए। इस दौरान आरोपी युवक के परिजनों ने पीड़िता के परिजनों से मारपीट कर दी। कोटा के सुल्तानपुर में गौड़ मंडी में गोदाम नहीं होने से व्यापारियों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार बारिश से व्यापारियों का माल खराब हो जाता है। यहां मंडी स्थित माल गोदाम जर्जर हो चुके हैं।
सीकर के लोसल कस्बे में स्वच्छ भारत अभियान में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ मुख्य मार्गों में पसरी गंदगी से आमजन के साथ साथ राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के वल्लभ नगर में कस्बे की छात्रा माया भागरोन 12वीं कक्षा के विज्ञान वर्ग में 96.80 अंक प्राप्त कर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं माया की इस उपलब्धि पर विधायक गौतम डक और जनप्रतिनिधियों ने मिठाई खिलाकर उसे शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा की छोटी सरवन में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कई दर्जनों ईंट के अवैध भट्टे इन दिनों परवान चढ़े हुए हैं। वहीं यह ईंट के भट्टे बिना किसी परमिशन के चल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के हलैना में लुधावाई गांव में एक सड़क दुर्घटना में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा कर के भरतपुर से जयपुर जाते समय हुआ। अजमेर के आराइन क्षेत्र के दादिया गांव से लेकर मंडावरिया तक की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहां सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सिरोही के रेवदर दांतराई के अटल सेवा केंद्र पर एक दिवसीय न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन शिविर प्रभारी रेवदर एसडीएम शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सिरोही के शिवगंज में संसाधनों के अभाव में भी अपनी जान पर खेलकर फिजा को रोशन रखने का काम करते हैं। यह हालात डिस्कॉम के लाइनमैनों का है जो सीमित उपकरणों की उपलब्धता में खतरों के बीच झूलते हुए घर में रोशनी करने के काम में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार जोधपुर डिस्कॉम उपखंड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने में लाइनमैन जिनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है उपकरणों के अभाव में प्रतिदिन खतरों के बीच से गुजरते हैं। बावजूद इनकी सुरक्षा को लेकर विभाग संजीदा नहीं है। इन हालातों में कैसे कहा जा सकता है कि निगम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। अलवर के बहरोड में शराब ठेके पर अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 5 लाख की अंग्रेजी शराब लूट कर ले गए। मामला नीमराना थाने के माजरी कला गांव का है। घटना की जानकारी नीमराना पुलिस को दी गई। सबसे बड़ा सवाल जिस जगह बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया वह माजरी पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर है। नागौर के पर्वतसर में महेश जयंती महोत्सव का माहेश्वरी भवन में शुभारंभ हुआ। इस दौरान बोरी रेस और बाल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। यह जानकारी पार्षद अनीता राठी ने दी। भीलवाड़ा के आसिंद पंचायत समिति क्षेत्र में ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने बजट घोषणा 2017-18 के अनुसार 14 स्मार्ट विलेज घोषित किए हैं। विकास अधिकारी गोपाल लाल टेलर ने बताया कि स्मार्ट विलेज में बदनौर, दौलतगढ़, कालियास, बरसनी मोड़ का निम्बाहेड़ा, ब्राह्मणों की सरेरी, पारासोली, लाचूड़ा, पाटन को चुना गया है। झालावाड़ के डग उपखंड गंगराज क्षेत्र में 24 से 30 मई तक होने वाले शिविर न्याय आपके द्वार शिविर स्थगित हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री का झालावाड़ दौरा होने के कारण न्याय आपके द्वार शिविर एवं पट्टा वितरण शिविर 30 मई तक स्थगित कर दिए गए हैं। ये शिविर आगे 1 जून से जारी रहेंगे। हनुमानगढ़ के नोहर में एसएफआई कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कृषक विश्राम गृह में सैनिक सुधार की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में छात्र छात्राओं की समस्याओं पर चर्चा कर उनके निराकरण के लिए निर्णय लिया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में विधायक कृष्ण कड़वा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो और व्यापारी वर्ग मान सम्मान से कार्य करे। यह बात विधायक ने जीएसटी प्रशिक्षक कृष्ण संबंधी कार्यशाला में कही। हनुमानगढ़ के रावतसर के पल्लू क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जल संरक्षण की पुरानी तकनीक पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। वहीं अकेले दनियासर ग्राम पंचायत क्षेत्र के खेतों में 150 टांका निर्माण किए जा रहे हैं। इनमें से 125 बनकर तैयार हैं। भरतपुर के वैर ग्राम पंचायत बारौली में गौरवपथ निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग हो रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवाकर ठेकेदार व अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। हनुमानगढ़ की भादरा की गुड़मंडी के शनि मंदिर में शनि जयंती महोत्सव उत्साह से मनाया जाएगा। शाम 8 बजे विश्व हिंदू परिषद की ओर से जागरण लगाया जाएगा। सवाईमाधोपुर के खंडार कस्बे के आबादी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट जारी है। वहीं पैंथर ने 2 बछड़ियों का शिकार भी किया। पैंथर के मूवमेंट से स्थानीय लोगों में दहशत फैली हुई है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान नकली घी की आशंका पर 3 ड्रमों में भरा 400 किलो घी जब्त किया। जैसलमेर के रामगढ़ में 108 कंट्रोल रूम की लापरवाही ने बालिका की जान ले ली। प्राथमिक उपचार के बाद बालिका को जैसलमेर रेफर किया गया, लेकिन आधे घंटे तक कंट्रोल रूम में कोई जवाब नहीं मिला, जिससे जैसलमेर पहुंचने से पहले ही बालिका ने दम तोड़ दिया। बूंदी के इंद्रगढ़ में ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 5 जने घायल हो गए। बाबई गांव में हुए इस हादसे के घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिरोही के आबू रोड माउंट आबू शहर के पोलो ग्राउंड में चल रहे खेल प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे खिलाड़ी विभिन्न खेलों के गुर सीख रहे हैं, लेकिन माउंट आबू का पोलो ग्राउंड में इन दिनों बदहाली के हाल है। खेल मैदान में चारों ओर धूल का आलम है।
धौलपुर के बसेड़ी में चोरों ने 50,000 की नकदी सहित लाखों के आभूषण चोरी किए। पीड़ित पप्पू जादव ने पुलिस को सूचना दी। मामला कस्बे की कृष्णा कॉलोनी का है। टोंक के देवली उनियारा विधायक ने जन सुनवाई कर 60 लाख की लागत से बने गौरव पथ का शिलान्यास किया। वहीं डाबर कला में राजस्व शिविर का निरीक्षण किया गया। जालोर के भीमवाल में पीसीसी चीफ सचिन पायलट का दौरे के चलते तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं कल जिले की 5 विधानसभा के मुख्यालयों पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अलवर के रैणी गांव करणपुरा में रास्ते पर झोपड़ी और कंटीली झाड़ियां डालकर किए गए अतिक्रमण को राजगढ़ एसडीएम के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया। अलवर के राजगढ़ कस्बे में के कोठी नारायणपुर बाईपास स्थित राव एजुकेशन एकेडमी में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर सहायक कैलाश उज्जवल ने निरीक्षण किया। अलवर के किशनगढ़ बास में राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे शहरी जनकल्याण शिविर में पेंशन की फाइलें, मकानों के पट्टे सहित अन्य कार्य नहीं होने को लेकर कांग्रेस के नेता दीपचंद्र खरिया ने 7 लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। अलवर की कटुमर खेड़ली नगर पालिका ने कस्बे में चल रहे मैरिज होम्स व धर्मशालाओं को उनकी सुरक्षा संबंधी मानकों को लेकर नोटिस जारी किए। इसमें उनसे कई तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे गए। नोटिस नगर पालिका के उनके मालिक व संचालकों से विभिन्न प्रकार की जानकारी मांगी गई। अलवर के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के आशियाना पावर हाउस पर शाहजहांपुर के कनिष्ठ अभियंता ओपी अग्रवाल ने नीमराना में कार्यरत तकनीकी सहायक पवन कुमार यादव निवासी मौलावास तहसील मुंडावर ने मारपीट की। वहीं इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता ने तकनीकी सहायक के खिलाफ थाने में मारपीट और राज्य कार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया है। अलवर के बानसूर में सांड की टक्कर से कुरिया की ढाणी निवासी एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महेश यादव को सांड की टक्कर से घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई। अजमेर की भिनाए एसडीएम भिनाए आलोक जैन ने उपखंड कार्यालय में पंचायत समिति सभागार में अलग अलग बैठकें लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की तथा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जोधपुर की तिमरी पंचायत समिति में भारतीय किसान संघ की जिला बैठक आयोजित हुई। ये बैठक राष्ट्रीय जैविक प्रमुख रतनलाल डागा, प्रदेश उपाध्यक्ष मानक राम परिहार के मार्गदर्शन में हुई। जोधपुर के बावड़ी पंचायत समिति के अणवाणा गांव में भाजपा के धनारी मंडल की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बाड़मेर के बालोतरा में सिवाना भाटा से माझीवाला तक रोड लाइट्स बंद होने को लेकर लोगों ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। पूर्व उप सरपंच ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि रोड लाइट्स लंबे समय से बंद होने के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में प्रेमी के साथ रह रही पत्नी के पति द्वारा अपहरण मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।